देखिए, लास्ट क्लास में आप लोग को हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। किसके बारे में? मैग्निफिकेशन के बारे में। माधवी, सब याद है ना पूरा? देखिए आराध्या, देखिए पहला हाँ पॉइंट, सर। हाँ पहला पॉइंट क्या बताए थे कि आपका जो अगर कोई इमेज आपका वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, उसका मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर कोई इमेज आपका रियल और इन्वर्टेड बनता है, उसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कनकेव मिरर चूंकि आपका रियल और वर्चुअल दोनों टाइप का इमेज को बनाता है, इसीलिए कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। कन्वेक्स मिरर आपका हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए कन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। और लास्ट में बताए थे कि प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाला जो इमेज होगा, उस इमेज का जितना साइज रहेगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज होता है, इसीलिए उसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या आएगा? +1 आएगा। प्लस साइन क्या दिखा रहा है? कि इमेज आपका वर्चुअल बनेगा। प्लेन मिरर के द्वारा हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। और 1 क्या दिखा रहा है? कि इसमें जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखिएगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। मतलब द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज क्या होगा? उसमें जितना बड़ा ऑब्जेक्ट को रखिएगा उतना ही बड़ा उसमें इमेज बनेगा, और उसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा? +1 आएगा। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद आदित्य, क्लियर है आपको भी? आगे देखिए, सुनिए। यस सर। हाँ, अगला देखिए पॉइंट नंबर 6, जो बोले थे लास्ट क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो ठो लास्ट का। पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7। देखिए देखिए नीचे में पॉइंट नंबर 6। देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या है कि अगर हम किसी भी मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब कितना आएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब है इस टाइप से, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई नंबर 5 है, तो 5 का ऐसे मॉड इस टाइप से, दो वर्टिकल लाइन के बीच में। तो अगर 5 है तो 5 का मतलब क्या? +5 है। तो कोई भी नंबर अगर रहेगा उसका रिजल्ट हमेशा प्लस में ही आएगा। जैसे अगर इसके अंदर कोई -5 भी रखिएगा, इसका रिजल्ट भी कितना आएगा? +5 ही आएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का वही काम है, मॉडुलस फंक्शन का वही काम है कि उसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर रहेगा उसको तो वो पॉजिटिव ही रखेगा, लेकिन उसके अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर भी रहेगा उसको भी क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। तो देखिए इसका यूज करते हैं। तो नीचे लिखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि सिंस जो आपका मैग्निफिकेशन m होता है वो किसके बराबर होता है? हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी जगह पर आप कोई भी इमेज के लिए आप मैग्निफिकेशन का मॉडुलस निकाले, आप m का क्या किए? इसका मॉड निकाले। और अगर आपका m का मॉड 1 से बड़ा आ गया तो यहाँ लिखिएगा इफ मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या? हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको रख दीजिए। तो मॉड ऑफ हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन क्या? 1। मॉडुलस का एक प्रॉपर्टी है कि इसको ऊपर का मॉडुलस अलग दीजिए और नीचे का मॉडुलस अलग दीजिए इस टाइप से। तो ऊपर में क्या होगा? मॉड ऑफ h डैश डिवाइड बाय मॉड ऑफ h, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन क्या? 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा? देयरफॉर हाइट ऑफ द इमेज का मॉडुलस इज ग्रेटर देन क्या? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का मॉडुलस। इसको लिख के घेर दीजिए। अब सुनिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपका जो इमेज का हाइट है वो ज्यादा हो रहा है, ऑब्जेक्ट का हाइट कम हो रहा है। मतलब इमेज कैसा बन रहा है? इमेज बड़ा बन रहा है। इमेज का हाइट ज्यादा का मतलब क्या? इमेज बड़ा बन रहा है, इमेज एनलार्ज्ड बन रहा है। तो क्या लिखेंगे इस केस में? जिस केस में आपका मॉड ऑफ m 1 से बड़ा आएगा, अगर किसी भी इमेज का मैग्निफिकेशन का जो मॉडुलस होगा अगर 1 से बड़ा होगा, उस केस में जो आपका इमेज का हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट का हाइट से ज्यादा होगा। मतलब इमेज तो कैसा होगा? आंसर है मैग्नीफाइड होगा, बड़ा होगा। तो नीचे लिख दीजिए इसको। यहां लिखिएगा इट मीन्स दैट हाइट ऑफ इमेज इज greater than height of object। और अगर इमेज का हाइट बड़ा होगा ऑब्जेक्ट का हाइट से, इसका मतलब इमेज तो कैसा होगा? मैग्नीफाइड होगा। नीचे लिखिए देयरफॉर द इमेज इज मैग्नीफाइड। अभी इसका हम यूज दिखाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। देयरफॉर द इमेज इज क्या? मैग्नीफाइड।
तो याद रखिएगा, किसी भी जगह पर अगर आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, अगर उसका आप मॉडुलस निकालें और अगर उसका रिजल्ट 1 से बड़ा आ गया तो सिंपली क्या याद रखना है, इसका मतलब होता है कि आपका जो इमेज का हाइट होगा वो बड़ा होगा किससे, वो ज़्यादा होगा किससे, ऑब्जेक्ट का हाइट से। मतलब इमेज तो कैसा बनेगा, आंसर है इमेज तो मैग्नीफाइड होगा। किस केस में, जब मॉडुलस ऑफ m इज ग्रेटर देन 1 होगा। इसका दूसरा केस देखिए, मतलब 7 नंबर देखिए, लास्ट वाला जो पॉइंट है आपका उसको भी याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्या है कि इफ मॉडुलस ऑफ m निकाले अगर आप मान लीजिए कोई भी केस का, और वो अगर 1 से छोटा आ गया, ठीक है। अगर आप किसी भी केस में मॉड ऑफ m निकाले और अगर वो 1 से छोटा आ गया तो इसका मतलब क्या है, तो m की जगह पर पहले रख दीजिए क्या, हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या रखिएगा, मॉड ऑफ हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज लेस देन 1। ऊपर का मॉडुलस अलग कीजिए, नीचे का मॉडुलस अलग कीजिए, तो ऊपर में होगा हाइट ऑफ द इमेज का मॉडुलस, नीचे में होगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का मॉडुलस, इट इज लेस देन कितना, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देयरफॉर क्या मिलेगा, हाइट ऑफ द इमेज का मॉडुलस इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का मॉडुलस। इसको लिख के घेर दीजिए। इसका मतलब क्या कि अगर आपका मॉड ऑफ m 1 से छोटा होता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इमेज का हाइट छोटा होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा होगा। अगर इमेज का हाइट छोटा होगा मतलब इमेज छोटा बनेगा, ठीक है। और इमेज छोटा बनने का मतलब क्या है, इमेज आपका डिमिनिश्ड बनेगा। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। तो नीचे इसको लिख दीजिए, इट मीन्स दैट height of image is smaller than क्या, height of object। हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किस केस में, जब आपका मैग्निफिकेशन का जो मॉडुलस होगा वो 1 से छोटा आएगा, और अगर इमेज छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट से तो इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, द इमेज इज डिमिनिश्ड। नीचे लिख दीजिए, देयरफॉर द इमेज इज डिमिनिश्ड, MINISHED। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ आपका मैग्निफिकेशन के बारे में, ठीक है। इसके आधार पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या पॉइंट बोले एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, पॉइंट नंबर 1 क्या बताए थे, अगर आपका इमेज का नेचर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज अगर आपका बन रहा है, उसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब ही है इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब है इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। तीसरा क्या बोले, कनकेव मिरर चूंकि दोनों टाइप का इमेज बनाता है, रियल और वर्चुअल, इसलिए उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। चौथा क्या बोले थे कि कन्वेक्स मिरर चूंकि हमेशा आपका वर्चुअल इमेज बनाएगा, इसलिए उसका मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 5 नंबर केस क्या बोले कि प्लेन मिरर में साइज ऑफ द इमेज आपका साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, और इमेज आपका वर्चुअल बनता है, मिरर के अंदर बनता है, इसलिए उसका मैग्निफिकेशन कितना आ गया था, m बराबर +1। और 6 नंबर और 7 नंबर पॉइंट देखिए क्या बोले अभी, कि अगर आप किसी भी इमेज का मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड निकाले, उसका मॉडुलस निकाले, और अगर उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाता है, उसका मतलब क्या है कि इमेज का साइज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट का साइज से, मतलब इमेज तो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। और 7 नंबर लास्ट के सबको क्या बताया, लास्ट पॉइंट क्या बताया, अगर किसी भी इमेज का मैग्निफिकेशन का आप मॉडुलस निकाले, उसका मॉड निकाले, और अगर उसका मॉड का वैल्यू, अगर उसके मॉडुलस का वैल्यू 1 से छोटा आ जाता है, इसका मतलब क्या है, इमेज तो छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट से, मतलब इमेज कैसा होगा, द इमेज शुड बी डिमिनिश्ड। बोलिए राजा, क्लियर है। अपर्णा, माधवी देखिए, ठीक, जानकी क्लियर है आपको भी, यस सर। ठीक। अब देखिए इसका, हाँ अब देखिए इसका एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल इसको हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, कैसे कैसे, सुनिए। जैसे मान लीजिए सबसे पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए, अगर मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए, इफ m इज इक्वल टू -2 लिखा हुआ है, देन व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। What is the nature and
साइज ऑफ इमेज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलिए जी अदिति, इमेज का नेचर क्या रहेगा? m कितना दिया है? -2। बोलिए। अच्छा, इमेज का नेचर क्या होगा? डिपेंड करेगा कि m का साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। m का साइन क्या है माधवी? नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर मैग्निफिकेशन होगा तो इमेज तो क्या बनेगा? आंसर है रियल होगा, और उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। तो नीचे लिख दीजिए, हियर नेगेटिव मैग्निफिकेशन indicates that the nature of image is रियल एंड क्या? इन्वर्टेड। नेगेटिव मैग्निफिकेशन बता रहा है कि इमेज का नेचर क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड। अब सुनिए इसका साइज के बारे में। तो जब भी साइज के बारे में आपको आइडिया लगाना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन का मॉडुलस निकालना पड़ेगा। अगर उसका मॉडुलस का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा तो इमेज तो बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। अगर उसका मॉडुलस का वैल्यू 1 से छोटा आएगा तो इमेज तो छोटा होगा किससे? आंसर है ऑब्जेक्ट से। तो देखिए निकालते हैं। तो नीचे लिखिएगा यहाँ पर नाउ मॉड ऑफ एम निकालिए जानकी। देखिए क्या होगा। तो मॉड ऑफ एम का जगह कितना है? -2। अभी आपको तुरंत बताए कि मॉडुलस के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा उसका मॉडुलस तो प्लस में ही होगा, लेकिन अगर मॉडुलस के अंदर कोई नेगेटिव नंबर भी होगा उसको भी मॉडुलस फंक्शन क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। दिस इज योर +2। और +2 जो है ये क्या है? 1 से बड़ा है। 2 जो है 1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या? देयरफॉर मॉडुलस ऑफ m इज ग्रेटर देन 1। अगर आपका मॉडुलस ऑफ m 1 से बड़ा आता है तो इमेज तो क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? ऑब्जेक्ट से। मतलब इमेज कैसा बनेगा? मैग्नीफाइड बनेगा। ये लिख दीजिए, देयरफॉर इसी को देख के क्या बोल देंगे? देयरफॉर द इमेज इज मैग्नीफाइड। द इमेज इज मैग्नीफाइड। तो जब आपको नेचर निकालना होगा तो आपको देखना पड़ेगा m का साइन क्या है? पॉजिटिव के नेगेटिव। अगर नेगेटिव हुआ तो रियल इन्वर्टेड, अगर पॉजिटिव होता तो क्या होता? वर्चुअल और इरेक्ट। और अगर आपको साइज के बारे में आइडिया लगाना होगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, उसका मॉड निकाल दीजिए। अगर उसका मॉड का वैल्यू 1 से बड़ा तो इमेज जो है बड़ा बनेगा। अगर 1 से छोटा होता तो क्या बनता? वो बनता आपका क्या? डिमिनिश्ड, छोटा बनता इमेज। बोलिए माधवी, क्लियर है? देखिए अपर्णा, जानकी, ठीक है। अब अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। जल्दी बताइएगा तो इसका आंसर लिखिए नीचे। इफ m इज इक्वल टू +2/5 देन व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। पहले हमको जल्दी से बताइए आराध्या, इस इमेज का नेचर क्या होगा? जल्दी क्या होगा दीदी? वेरी गुड, वर्चुअल और इरेक्ट। इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट। जब भी वर्चुअल होगा इमेज कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। तो नीचे लिख दीजिए, हियर पॉजिटिव साइन indicates that the nature of image is कैसा होगा? वर्चुअल एंड क्या? इरेक्ट। ठीक। अब बोलिए इसका ये जो इमेज बनेगा इसमें, वो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? इमेज का साइज क्या होगा? जल्दी क्या होगा जानकी? उसके लिए आपको मॉड निकालना पड़ेगा। मॉड ऑफ m निकाल दीजिए, कितना होगा? मॉड ऑफ +2/5। तो प्लस का मॉडुलस तो प्लस ही होगा, तो ये बन जाएगा कितना? +2/5। अब 2 को अगर 5 से भाग दीजिएगा, 5 चौके 20 होगा। दिस इज कितना? +0.4 हो जाएगा। और 0.4 जो है वो 1 से छोटा नंबर है। इसका मतलब क्या? देयरफॉर आप मॉड ऑफ m निकाले, उसका रिजल्ट क्या आया? 1 से छोटा आया। अगर मॉडुलस ऑफ m लेस देन 1 होगा, तो इमेज तो क्या बनेगा? छोटा बनेगा। किससे? ऑब्जेक्ट से। मतलब इमेज कैसा होगा? आंसर है डिमिनिश्ड होगा। नीचे लिख दीजिए, देयरफॉर द इमेज इज डिमिनिश्ड। Therefore the image is MINI
SHED, डिमिनिश्ड, छोटा बनेगा। बोलिए रहता क्लियर है? माधवी देखिए, जानकी अपर्णा। हाँ सर। तो इस टाइप से आप आराम से मैग्निफिकेशन का आइडिया रखते हुए कोई भी इमेज का नेचर और उसका साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखिए तो जल्दी से, और इसका 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। लिखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ m इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। लिखिए कॉमा देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, पहला नंबर जो ऑप्शन है देखिए क्या है, इमेज इज रियल स्मॉल इरेक्ट। दूसरा नंबर ऑप्शन है इमेज इज रियल लार्ज इरेक्ट। तीसरा नंबर ऑप्शन है इमेज इज वर्चुअल लार्ज एंड इरेक्ट। और चौथा नंबर ऑप्शन है इमेज इज वर्चुअल स्मॉल एंड इरेक्ट। जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा, बोलिए दीदी, व्हिच वन इज करेक्ट? हाँ जोर से बोली। डी नंबर। डी नंबर, अरेदा बोल रहे हैं ना, बोलिए अपर्णा कौन सा सही होगा? जानकी, माधवी, बोलिए अदिति। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बोलिए माधवी। अदिति साउंड आ रहा है ना, बोलिए जी क्या होगा? अपर्णा देखिए क्या होगा, सुनिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले ए नंबर होगा, कौन बोल रहे? जानकी ना? बी नंबर होगा। माधवी क्या होगा? अदिति साउंड आ रहा है आपको? बी नंबर सर। बी नंबर होगा। अपर्णा देखिए हम समझाते हैं, सुनिए पहले बी नंबर। आपका बी नंबर, देखिए हम समझाते हैं। देखिए समझ लीजिए, एम आपको दिया हुआ है क्या? 5। अच्छा 5 अगर दिया है, इसके आगे में कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? प्लस साइन होगा। तो एम अगर पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव साइन आपको क्या बताएगा कि जो इमेज बनेगा वो इमेज आपका वर्चुअल होगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? सीधा होगा, इरेक्ट होगा। देखिए इससे आप दो ऑप्शन को छांट सकते हैं। पहला कौन सा कि जो यहाँ लिखा है इमेज आपका रियल बनेगा, आंसर है रियल बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो क्या होगा? वर्चुअल बनेगा। ये जो दूसरा ऑप्शन है बी नंबर रियल, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इमेज तो पक्का है वर्चुअल ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी और डी को देखिए, इसका आप मॉडुलस निकाल दीजिए, तो निकालते हैं मॉडुलस ऑफ एम, क्या होगा? मॉडुलस ऑफ 5। तो 5 पॉजिटिव है इसमें, और पॉजिटिव का मॉडुलस क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। दिस इज योर +5, और +5 का मतलब क्या कि ये 1 से बड़ा नंबर है। तो क्या मिला? देयरफॉर मॉडुलस ऑफ m इज ग्रेटर देन 1। और अगर किसी भी मैग्निफिकेशन का मॉडुलस 1 से बड़ा होता है तो इमेज तो क्या बनेगा? आपका इमेज बड़ा बनेगा। ऑब्जेक्ट से क्या लिखेंगे? इमेज इज एनलार्ज्ड। इमेज क्या होगा? इमेज आपका बड़ा बनेगा। तो इमेज बड़ा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। कौन सा ऑप्शन में है रिति? ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए तो ये वाला सही हो जाएगा। ये छोटा नहीं बनेगा। छोटा कब बनता? जब मैग्निफिकेशन का मॉडुलस करने से लेस देन 1 आता। तो छोटा वाला भी नहीं होगा और रियल तो बिल्कुल नहीं बनेगा। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इमेज इज वर्चुअल लार्ज एंड क्या
इरेक्ट। तो नीचे लिख दीजिएगा देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज योर सी। इमेज इज, अरे समझे ना, वर्चुअल, लार्ज एंड इरेक्ट। बोलिए आराध्या। हाँ सर। ठीक, माधवी क्लियर है आपको भी? ठीक, आगे देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए तो इसी टाइप का, हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, सुनिए। क्वेश्चन है फॉर ए कन्वेक्स मिरर ध्यान से समझिएगा फिर बताइएगा, ठीक है। फॉर ए कन्वेक्स मिरर, बोलिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए है नेगेटिव मैग्निफिकेशन और m का वैल्यू ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर बी है पॉजिटिव मैग्निफिकेशन और m का वैल्यू ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर सी है पॉजिटिव मैग्निफिकेशन और m का वैल्यू लेस देन 1। और ऑप्शन नंबर डी है नेगेटिव मैग्निफिकेशन और m का वैल्यू लेस देन 1। बोलिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, बोलिए जल्दी से। जानकी बोलिए। सी नंबर, आप लोग बोलिए। बाकी अदिति कौन? बी नंबर। बोलिए अपर्णा कौन सा सही होगा? देखिए बोलिएगा तब आपको क्लियर होगा। तो देखिए सबसे नंबर सर, ए नंबर। देखिए सबसे पहले देखिए कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर का आपको समझाए थे कि कन्वेक्स मिरर में कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट को रखिएगा उसका इमेज हमेशा कैसा बनेगा, हमेशा वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। कौन सा मिरर? आंसर है कन्वेक्स मिरर। इसीलिए कन्वेक्स मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा क्या होगा, हमेशा प्लस में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो पहला बात, जिसमें पॉजिटिव है उसी में से आंसर आएगा। ये नेगेटिव वाला बिल्कुल नहीं होगा, ये नेगेटिव वाला भी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन छाड़ दिए। अब दूसरा बात देखिए, कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रखिए लेकिन उसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से डिमिनिश्ड बनेगा। और अगर इमेज छोटा बनेगा तो उसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। तो मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि इमेज हमेशा कन्वेक्स मिरर के द्वारा बनने वाला जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी इमेज है ना, वो इमेज हमेशा आपका वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा और वो भी इमेज तो कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ये वर्चुअल और इरेक्ट के लिए आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा और छोटा के लिए आपका m लेस देन 1 होगा। सही आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि m ग्रेटर देन 1 का मतलब है इमेज बड़ा बनना चाहिए। कन्वेक्स मिरर कभी बड़ा इमेज नहीं, हमेशा छोटा इमेज बनाता है। सी सही होगा, डी भी नहीं होगा। तो टिक कीजिए ऑप्शन नंबर सी को। सी में क्या है? पॉजिटिव मैग्निफिकेशन और क्या होगा, m इज लेस देन 1। बोलिए आराध्या, क्लियर है? जानकी? हाँ सर। ठीक, हाँ सर। याद रखिएगा इसको। अगला देखिए, कभी कभी इस टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एक आध देता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 3 मार्क्स में। देखिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो लिखिए क्वेश्चन को, लिखिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट when it is placed in front of a convex mirror of focal length 20 centimeter। और आगे लिख लीजिए the image formed by the mirror is
द इमेज फॉर्म्ड बाय द mirror is virtual and size of the image is 1/2 size of the object. साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले क्वेश्चन तो लिखिए शांति से, फिर हम देखिए समझाते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आराध्या, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। तो मतलब क्या, आपको यू निकालना है, यू बराबर क्वेश्चन मार्क। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं और जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। बोलिए जानकी, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ किसमें होता है, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में। माधवी, आंसर है पॉजिटिव में। दिस इज योर क्या, +20 सेंटीमीटर। पढ़ाए थे आप लोग को कि अगर मिरर आपका कन्वेक्स होगा उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव में होगा, अगर मिरर आपका कनकेव होगा उसका फोकल लेंथ किस में होगा, नेगेटिव में। तो ये कन्वेक्स है, क्या होगा, +20 सेंटीमीटर। आगे लिखा है द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज वर्चुअल एंड साइज ऑफ द इमेज इज 1/2 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज कैसा बन रहा, वर्चुअल। तो यहाँ लिखिएगा सिंस इमेज इज वर्चुअल। अब देखिए अगर आपका इमेज वर्चुअल बन रहा है तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन आएगा, देयरफॉर मैग्निफिकेशन, वो क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एक चीज और लिखा है क्या, साइज ऑफ द इमेज बराबर हाफ इंटू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जितना साइज रहेगा उसको अगर आप हाफ कर दीजिएगा तो आपका इमेज का साइज मिल जाएगा। नीचे लिखेंगे क्या कि सिंस साइज ऑफ इमेज बराबर 1/2 इंटू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है और हम लोग को मालूम है कि साइज ऑफ द इमेज किससे दिखाते हैं, h डैश से। बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, h होता है। यहाँ से क्या मिल गया, देयरफॉर h डैश विल बी इक्वल टू हाइट या साइज ऑफ द इमेज बराबर क्या, आपका ऑब्जेक्ट का साइज का हाफ हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट का हाइट का हाफ हो जाएगा। ये आपका मिल गया क्या, h डैश। अब सुनिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मालूम है, इसका दो फॉर्मूला होता है। क्या क्या पढ़े हैं, m बराबर, एक तो होता है हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दूसरा मिरर के केस में, क्योंकि ये मिरर का क्वेश्चन है, मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन होता है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, क्या होता है, -v बटे u होता है। अब देखिए ये अगर इसके बराबर, ये अगर इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है, इसको आगे लेके बढ़िए। देखिए क्या होगा, दैट इम्प्लाइज h डैश का वैल्यू क्या मिल गया, h/2। तो h डैश का जगह रख दीजिए h/2 बाई h का जगह रख दीजिए h बराबर, और यहाँ इसे रख दीजिए और v बटे कितना, u हो जाएगा। ये एक ठो h से एक ठो h कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/2 बराबर -v बटे u हो जाएगा। अब यहाँ से आप v निकाल दीजिए, तो पहले माइनस को इधर लाइए, तो माइनस इधर आएगा तो बनेगा -1/2 बराबर v बटे u। अब u को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, u इंटू -1, दिस इज -u बटे 2 बराबर v। देयरफॉर जो आपका इमेज डिस्टेंस v है वो कितना निकलेगा, -u बटे 2। ये इन टर्म्स ऑफ u निकला, अब इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, लेकिन ये निकल गया क्या, v बराबर -u बटे 2। अब मिरर फॉर्मूला यूज कीजिए और v की जगह इसको रखिएगा और आपका जो दिया हुआ है वैल्यू उसको पुट कीजिएगा, फोकल लेंथ को, आपका आराम से रिजल्ट मिल जाएगा, u क्या आएगा। तो नीचे इसको लिखिए, नीचे लिखिएगा फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, नीचे लिखिए फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर्स फॉर्मूला। सर उधर थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हाँ लिखिए जल्दी से, देखिए अर्धा भी लिख लीजिए जल्दी से, जानकी भी हो गया है। हो गया, ठीक, माधवी भी लिखिए जल्दी, हो गया सर, हो गया, ठीक। ये हम लोग क्या किए, v को इन टर्म्स ऑफ u में निकाल लिए। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला में जहां पर v रहेगा वहां पर -u/2 रख देंगे, जहां पर f रहेगा वहां पर +20 रख देंगे, तो आपका आराम से u मिल जाएगा। और वही हम लोग को u निकालना है। u का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
और देखिएगा आपका जो u आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में क्यों रहेगा, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर से बाएं साइड रखते हैं। तो नीचे लिखिए फ्रॉम मिरर फॉर्म, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का जगह रख दीजिए 20, दिस इज 1 प्लस 20 बराबर v। v कितना निकला था देखिए, v निकला था -u/2, तो v की जगह रख दीजिए क्या, 1/-u/2 प्लस 1/u। अब देखिए इसमें एक ही तो अननोन है u, इसको सॉल्व कीजिए, नॉर्मल मैथ का स्टेप है, आपका आराम से रिजल्ट मिल जाएगा। इस 2 को पहले ऊपर कीजिए, माइनस को भी ऊपर कर लीजिए, तो ये बनेगा 1/20 बराबर, माइनस को ऊपर कर लीजिए और 2 को भी ऊपर कर लीजिए, -2/u हो जाएगा प्लस कितना 1/u। यहाँ पर एलसीएम लीजिए, देखिए एलसीएम कितना आएगा जी, एलसीएम आएगा आपका u, दिस इज योर -2 प्लस 1, यहाँ होगा 1/20। सॉल्व कीजिए, 1/20 बराबर -2 प्लस 1 कितना बनेगा, -1/u। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, देखिए u कितना आ रहा, तो इस माइनस को पहले इधर लाइए, तो ये बनेगा -1/20 बराबर 1/u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो u इंटू -1 क्या बनेगा, -u, 20 इंटू 1 क्या बनेगा, दिस इज योर 20, इसको इधर कीजिए, देयरफॉर u बराबर कितना, -20 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो मिरर से बाएं साइड रहेगा और कितना डिस्टेंस पे रहेगा, आंसर है 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। बोलिए जानकी क्लियर है, माधवी देखिए, आराध्या, अपर्णा की कुछ डाउट हाँ सर। क्लियर है ना, ठीक है। यस सर। हाँ आयति क्लियर है आपको भी, यस सर। ठीक है। ये सब बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ दिया हुआ था और आपको एक स्टेटमेंट बोल दिया था क्या, कि जो साइज ऑफ द इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट का साइज का आधा होगा। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज किए कि हम लोग पढ़े हैं क्या, कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन मिरर के केस में -v/u भी होता है। इसको लेके आगे बढ़े और यहाँ पर हम लोग v को, इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, इन टर्म्स ऑफ u निकाल दिए। और क्वेश्चन में आपको f दिया गया था, v के जगह u का, v के जगह जो उसका एक्सप्रेशन आया इन टर्म्स ऑफ u उसको रख दिए और u के जगह तो u है ही, तो पूरा इक्वेशन आपका u में चेंज हो गया। f के जगह f रख दिए, v के जगह उसका एक्सप्रेशन रख दिया इन टर्म्स ऑफ u में और u के जगह u है ही पहले से, तो पूरा इक्वेशन आपका u में चेंज हो गया। उसको सॉल्व कर दिया, आराम से आ गया। और ये माइनस क्या बता रहा है कि आपका जो इमेज बनेगा, सॉरी आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो मिरर से बाएं साइड रहेगा 20 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए तो उसको जल्दी से बना के हमको बताइएगा आंसर कितना आएगा। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of a concave mirror, in front of a concave mirror of radius of curvature 40 centimeter at a distance 10 centimeter. Find the position, nature and size of the image formed. ठीक है, आपको तीनों चीज निकालना है। जो इमेज बनेगा उस इमेज का पोजीशन क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा और उसका साइज भी क्या होगा। बोलिए जान की बनेगा आराध्या? सर। हाँ ट्राई कीजिए, पहले समराइज कीजिए क्या दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, मिरर कैसा है, कनकेव मिरर, उसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है और उस कनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल R वो कितना है 40 सेंटीमीटर। चूंकि आपका कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में होगा, नेगेटिव में, क्या लिखेंगे -40 सेंटीमीटर।
आपको साइन कन्वेंशन का अच्छा से यूज करना है, ध्यान रखिएगा। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखे हैं, मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और ऑब्जेक्ट हमेशा बाएं साइड रहता है मिरर का, इसलिए यू किस में होगा, यू हमेशा आपका नेगेटिव में होगा, क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। अगर लिखा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज का मतलब क्या, आपको भी निकालना है, नेचर आपको निकालना पड़ेगा और साइज आपको निकालना पड़ेगा। तो नेचर और साइज के लिए आपको मैग्निफिकेशन भी चाहिए होगा। तो पहले पोजीशन निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे सुनिए। आपको आर दिया गया है, आपको फोकल लेंथ पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना फोकल लेंथ का आप डायरेक्टली भी को नहीं निकाल सकते हैं। आपका जो ये पूछा है ना पोजीशन ऑफ द इमेज, वही तो आपका भी है, उसको निकालने के लिए आपको फोकल लेंथ चाहिए होगा। तो पहले निकालते हैं फोकल लेंथ, कैसे निकलेगा, सिंस एफ इज इक्वल टू आपका r/2 होता है, आप लोग को प्रूफ करा के भी दिखाए हैं। तो r के जगह रख दीजिए कितना, -40 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, दिस इज योर -20 सेंटीमीटर, ये आपको एफ मिल गया। अब मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके पास u है, आपके पास एफ है, आप आराम से भी निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला से, आंसर है मिरर फॉर्मूला से। नीचे लिखिए फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u रख दीजिए। f का वैल्यू कितना मिला, -20, दिस इज -20। v क्या है, v तो आपको निकालना है, और u कितना मिला है, तो u आपको क्वेश्चन में दे दिया कितना, -10, दिस इज योर 1/-10। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक ही टू ने भी आराम से निकल जाएगा। देखिए कैसे सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो पहले इसको इधर लाइए, तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए ऐसा करके, -1/20 बराबर 1/v, ये प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा कितना, 1/10, इसको इधर लाइए, तो इधर माइनस से इधर का क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसा देखिएगा 1/10, आगे में प्लस है, माइनस रहेगा 1/20 बराबर 1/v। एलसीएम लीजिए, बोलिए जल्दी से आराध्या, 10 20 का एलसीएम कितना आएगा जानकी, आंसर है 20, 10 दूगने 20 माइनस 20 एक के 20 बराबर 1/v, तो कितना बनेगा 1/20, देयरफॉर 1/20 बराबर 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या उलट दीजिए, तो v इंटू 1 बराबर 20 इंटू 1, देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, v बराबर +20 सेंटीमीटर। तो आपका जो इमेज कितना दूरी पर बनेगा मिरर से, आंसर है 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे बनेगा। सामने बनेगा कि पीछे बनेगा, आंसर है पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। कैसे मालूम चला, नहीं, पॉजिटिव साइन देख के, पॉजिटिव का मतलब क्या, मिरर के पीछे बनेगा। और ऐसे भी आपको आइडिया है कि कनकेव मिरर में अगर आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो उसका इमेज तो कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर, मतलब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है। जो केस नंबर 6 आप लोगों को कराए थे रे डायग्राम का, तो इमेज तो कहाँ बनेगा, मिरर से पीछे बनेगा। तो नीचे इसको लिख दीजिए, देयरफॉर द इमेज इज फॉर्म्ड, देयरफॉर द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, और कितना डिस्टेंस पे बनेगा, 20 सेंटीमीटर। ये तो हुआ आपका पोजीशन ऑफ द इमेज। अगला क्वेश्चन में दो चीज और पूछा है, क्या, नेचर और साइज के बारे में। देखिए निकालते हैं, जल्दी बताइए जी, कौन बताइएगा, नेचर क्या होगा, बोलिए आदिति, व्हाट इज द नेचर, तो निकालना पड़ेगा उसके लिए। देखिए एम निकालिए, वर्चुअल इफेक्ट, वेरी गुड। देखिए मैग्निफिकेशन निकाल दीजिए, क्या पढ़े हैं, सिंस m बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर मिरर का क्वेश्चन है तो क्या होगा, -v बटे u। अब देखिए आपको v भी मालूम चल गया है, आपको u भी दिया हुआ है, तो v को u से डिवाइड कर दीजिए, आगे माइनस लगा दीजिए, आपको आराम से मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। ये तो नहीं मालूम है h' बटे h, लेकिन ये तो मालूम है, देयरफॉर क्या लिखिएगा, दैट इंप्लाइज m बराबर फॉर्मूला क्या है, -v बटे u अप्लाई कर रहे हैं, तो रख दीजिए v, माइनस रहेगा अपने जगह पर, v कितना है, दिस इज योर 20, रख दीजिए, बाय u, u कितना है, u है आपका -10, तो u की जगह रख दीजिए कितना, -10, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा प्लस, और ये 0 से 0 कटेगा, बचेगा 2, तो देयरफॉर m कितना आ गया,
दिस इज योर प्लस टू, आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस, माइनस से माइनस कट चुका है, दिस इज योर प्लस टू। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन क्या बताएगा कि जो इमेज है वो कैसा है, वर्चुअल और सीधा है। ऐसे भी वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। नीचे लिख दीजिए सिंस magnification is positive, therefore nature of image is virtual and क्या इरेक्ट बनेगा इमेज। अब देखिए इसका साइज के बारे में बोलिए जी, साइज क्या होगा जानकी, ऑब्जेक्ट से बड़ा कि छोटा, छोटा। क्या होगा माधवी, अदिति देखिए, अपर्णा। अच्छा, साइज जब भी निकालना होगा आपको हमेशा क्या यूज कीजिएगा माधवी, मॉडुलस ऑफ द मैग्निफिकेशन, इसका मॉड निकालिए। तो अगर 2 का मॉड निकालिएगा तो 2 ही आएगा, और 2 1 से बड़ा होता है। अगर मॉड ऑफ m 1 से बड़ा होगा तो इमेज तो कैसा होगा दीदी, ऑब्जेक्ट से बड़ा, मतलब इमेज क्या होगा, मैग्नीफाइड बनेगा, लार्जर बनेगा, किससे, ऑब्जेक्ट से। निकाल दीजिए, देखिए निकालते हैं। नीचे लिखिएगा मॉड ऑफ m बराबर मॉड ऑफ क्या, m का वैल्यू आया था +2, दिस इज +2। तो पॉजिटिव का मॉड भी पॉजिटिव, नेगेटिव का मॉड भी पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव है, इसका मॉड पॉजिटिव आ जाएगा, कितना 2 आ जाएगा, और 2 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। नीचे लिखिएगा देयरफॉर मॉड ऑफ m क्या आ गया, ग्रेटर देन 1। अगर मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज होगा वो लार्जर होगा, मैग्नीफाइड होगा। लिख दीजिए देयरफॉर इमेज इज larger than object, therefore image is magnified। मैग्नीफाइड बोलिए, enlarged बोलिए, एक ही चीज बोलिए। क्लियर है या कोई डाउट है? हाँ सर। क्लियर है माधवी, देखिए जानकी, हाँ सर। ठीक। अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन लिखिए, तो हमको उसको बना के सेंड कीजिएगा, हम देखेंगे आप लोग ठीक से समझ पाए कि नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो लिखिए, और इसके बाद ये टॉपिक आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे अगले क्लास में, वो होगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन लिखिए, लिखिए एन इरेक्ट इमेज फोर टाइम्स the size of the object is obtained with a concave mirror। ऑफ, उसी में जोड़िए, ऑफ radius of curvature 44 centimeter। What is the position of object? What is the position of क्या, object? An erect image 4 times the size of the object is obtained with a concave mirror जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 44 सेंटीमीटर। आपको बताना है ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर है मिरर से, मतलब u आपको निकालना है। क्या निकालना है जानकी, आंसर है u बराबर क्वेश्चन मार्क। बोलिए क्या क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं कि नहीं? 4 टाइम क्या दिया है? जो आपका इमेज है वो ऑब्जेक्ट का 4 गुना बनेगा, मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा, 4 का। देखिए हम आधा बना देते हैं, देखिए सुनिए, पहले लिख दीजिए u बराबर क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालना है, मतलब u बराबर आपको क्या होगा फाइंड करना है। अच्छा, मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलिए माधवी क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? अदिति बोलिए, आराध्या नेगेटिव होगा। दिस इज आर, हाँ आर बराबर कितना, -44 सेंटीमीटर। आपको जैसे ही आर मिल गया तुरंत आप निकाल दीजिए फोकल लेंथ, क्योंकि बिना फोकल लेंथ का आप मिरर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एफ बराबर क्या, r/2, दिस इज -44/2, कितना होगा
22 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगला क्या बोला है, इमेज जो हो रहा है वो आपका इरेक्ट बन रहा है, मतलब सीधा बन रहा है। अगर इमेज आपका इरेक्ट है तो उसका मैग्निफिकेशन जरूर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का इमेज कैसा होता है, सीधा होता है, इरेक्ट होता है। क्वेश्चन में बोल दिया इरेक्ट है मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, और उसका जो इमेज है वो 4 गुना बन रहा है, किससे, ऑब्जेक्ट का साइज से। तो मैग्निफिकेशन इसका क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, क्योंकि इमेज आपका 4 गुना बन रहा है ऑब्जेक्ट के तुलना में, तो इसलिए 4 हो जाएगा। और इमेज आपका इरेक्ट बन रहा है इसलिए क्या होगा, +4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4। अब देखिए इसका यूज करते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला का, क्या कि हम लोग पढ़े हैं कि जो m होता है वो मिरर के केस में -p/u होता है। ठीक, अब देखिए इसको यूज कीजिए तो m का जगह रख दीजिए 4 बराबर, आपको v भी नहीं मालूम u भी नहीं मालूम, तो कोई एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए। क्योंकि आपको u निकालने के लिए बोला है तो एक काम कीजिए, v को इन टर्म्स ऑफ u निकाल लीजिए पहले, तो ऐसे रख दीजिए -v बटे क्या u। अब v निकालिए तो माइनस को पहले इधर कीजिए, तो क्या होगा -4 बराबर v बटे u। अब u को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, देयरफॉर v बराबर -4 इंटू u। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या, v इन टर्म्स ऑफ u। ठीक, अब देखिए क्या करना है, मिरर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, उसमें v के जगह इसको पुट कर दीजिएगा, u के जगह तो u ही रहेगा, और f आपको मिल चुका है। तो पूरा क्वेश्चन में या पूरा इक्वेशन में जब मिरर फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो एक ही तो अननोन होगा u, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। नीचे लिखिए फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, पूरा ही बना लीजिए इसको। देखिए फ्रॉम मिरर्स फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ कितना u। अब f का जगह f रखिए, v के जगह उसका जो एक्सप्रेशन आया इन टर्म्स ऑफ u में उसको रख दीजिए, और u तो u ही रहेगा, और पूरा इक्वेशन u में चेंज हो जाएगा, और फिर u का आंसर, u का वैल्यू निकाल दीजिए, जो आएगा वही आंसर बनेगा। पुट कीजिए, देखिए f कितना है, दिस इज -22, तो नीचे लिखिए इसको 1/-22 बराबर v कितना है, -4u है, तो दिस इज 1/-4u, और यह क्या है, प्लस u क्या है, तो u तो आपको निकालना है, तो u को तो u ही रखना पड़ेगा। पूरा इक्वेशन में एक ही अननोन है u को निकाल दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। बना सकते हो ना जी। देखिए अदिति सॉल्व कीजिए, देखिए इस माइनस को ऊपर कीजिए, -1/22, इसको भी ऊपर कीजिए, -1/4 इंटू u, ठीक, और प्लस कितना 1/, तो एक काम कीजिए इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 4u आएगा, तो -1/22 बराबर दिस इज योर 4u, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा 1 इंटू -1, दिस इज -1। एलसीएम लेने आप लोग को आता होगा, इससे ही कटेगा, बचेगा 4 इंटू 1 क्या बनेगा, 4 बनेगा। सॉल्व कीजिए, -1/22 बराबर दिस इज 3/4 इंटू u, -1 + 4 में कितना बनेगा, 3/4u। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको लाइए ऊपर, देखिए ऐसा होगा -4u बराबर, इसको वहां मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 22, क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, -1 इंटू 4u, -4u बन गया, और ये बन गया 22 इंटू कितना 3, या 3 इंटू 22। अब इस -4 को भी नीचे लाइए, देखिए ऐसा होगा u बराबर 3 इंटू 22 डिवाइड बाय कितना -4, 2 दूगुने 4, 2 11 में 22, माइनस को ऊपर कर दीजिए, -3 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, दिस इज योर कितना -33/2, 16 दूगुने 32 होता है, कितना होगा, दिस इज योर -16.5, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में है इसलिए ये भी किसमें होगा, दिस वुड ऑल्सो बी इन सेंटीमीटर। ठीक, अगर लिखिएगा देयरफॉर आपका u कितना आएगा, u इज इक्वल टू -16.5 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सा बात है u किस में होगा, आंसर है नेगेटिव में होगा। क्यों नेगेटिव में होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को, आपका मिरर हो चाहे आपका लेंस हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा उसका बाएं साइड रखिएगा, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नीचे लिख दीजिए देयरफॉर, पूछा था ना कि ऑब्जेक्ट को कहां रखिएगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो लिख दीजिए देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of
16.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अच्छा, यहाँ पर हम नेगेटिव साइन नहीं दिए, क्यों? क्योंकि नेगेटिव बता रहा मिरर के सामने बनेगा, ये तो हम लिख दिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं दी। Therefore the object is placed at a distance of 16.5 सेंटीमीटर in front of the क्या? मिरर। देखिए आराध्या क्लियर है? अदिति, जानकी, देखिए अपर्णा, यस सर। माधवी क्लियर है आपको भी? सर ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका जितना भी कंटेंट सब था, जितना भी इसका मतलब टॉपिक सब था। अगला जो इसका सेकंड टॉपिक आपका है, रिफ्लेक्शन के बाद उसको क्या बोले थे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो अगला हेडिंग लिखिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फ्रेश पेज में लिखिए, ठीक है, रिफ्रैक्शन लिखिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट मीडियम चेंज करता है तो मुड़ता है, कैसे मुड़ता है, नहीं मुड़ता है, उसको अगले क्लास में इसको शुरू करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही थी? देखिए सबको कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक।